आज की कहानी है माँ का हाथ जो मेरे सिर पर हो। हर दुख में माँ की याद आती है और सास तो जैसे दुश्मन है। सुनीता जी गर्म पानी में अदरक मिलाकर ग्लास में उड़ेलते हुए मन ही मन बड़बड़ा रही थी। जब वो पानी लेकर आई तो बहू मयूरी अभी तक अपनी माँ से फोन पर ही बात किए जा रही थी। सुनीता जी से पानी हाथ में लेते हुए बोली, मम्मी जी, मेरी मम्मी कह रही हैं कि अदरक की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसमें थोड़ा शहद मिला दीजिए। मयूरी ने कहा तो सुनीता जी को एक बार फिर गुस्सा आ गया। अगर मयूरी अभी गर्भवती ना होती तो वो उसे समझाने की कोशिश करती कि यूं हर बात में माँ को अपना छोटा मोटा दुख बताना ठीक नहीं। अभी गर्भ का 7वां महीना चल रहा था, सब कुछ सामान्य था। बस पिछले 2 दिनों से मयूरी को थोड़ी सर्दी खांसी हो गई थी। उसे अभी दवाई देना ठीक नहीं था, इसलिए सुनीता जी घरेलू कामगर नुस्खे से ही उसकी सर्दी खांसी ठीक करने का उपाय कर रही थी। अभी मयूरी की बात को सुनकर वो बिल्कुल उदास हो गई कि मैं तो इतना ध्यान रख रही हूँ, फिर भी बहू मयूरी हर बात पर अपनी मम्मी को ही क्यों पूछती रहती है। उन्होंने सोचा इस बारे में वो एक बार मयूरी की मम्मी से जरूर बात करेंगी कि उनका यूं बार बार मयूरी को फोन करना, नसीहत देना और मयूरी का सिर्फ अपनी मम्मी की बात मानना, ऐसी बातों से उन्हें अपना अस्तित्व बड़ा छोटा सा प्रतीत होता है, जबकि वो अपनी तरफ से मयूरी की देखभाल में कोई कमी नहीं रख रही हैं। पर उन्होंने सामने से मयूरी को कुछ नहीं कहा। वो गर्भावस्था में उसे कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाहती थी जो उसे अप्रिय लगे। वैसे भी सुनीता जी बहुत ही मृदुभाषी और सौम्य व्यक्तित्व वाली महिला थी। सोचा सही अब समय आने पर इस बारे में बहू से बात करेंगी। ये सोचकर वो शाम की चाय बनाने चल दी। थोड़ी ही देर में अनुज और उसके पापा आने वाले थे। अभी शाम की चाय से छुटकारा मिला ही था कि मयूरी की मम्मी सुषमा जी आ गईं। वो बेटी के लिए बहुत सारा खाने पीने का सामान लेकर आई थी। उन्होंने आते ही मयूरी से भी पहले समदिन सुनीता जी को गले लगाकर धन्यवाद दिया कि वो मयूरी का ख्याल इतने अच्छे से रख रही है जितना वो खुद नहीं रख पाती। इससे सुनीता जी के मन की उदासी कुछ कम तो हुई, पर साथ ही मन में एक सोच उभरी कि अगर ऐसा है तो ये खुद क्यों अपनी बेटी मयूरी के साथ जब तक फोन पर लगी रहती हैं। सुनीता जी आज भी चाह कर भी नहीं कह पाई कि अगर मयूरी का ध्यान वो बहुत अच्छे से रख रही हैं तो उनका बार बार मयूरी की जिंदगी में दखल अंदाजी उनको पसंद नहीं। ऐसे में तो मयूरी कभी भी इस घर को पूरी तरह अपना नहीं पाएगी। अगर उनको मयूरी के ससुराल वालों पर भरोसा नहीं तो क्यों नहीं उसे डिलीवरी तक अपने पास ही रख लेती, पर संकोचवश सिर्फ मुस्कुराकर चुप रह गई। सुनीता जी की एक आदत थी, जब उनको कोई तकलीफ होती और वो किसी को बता नहीं पाती तो उनका दुख उनकी आंखों से आंसू के रूप में निकल जाता था। आज भी यही हुआ। दोनों माँ बेटी जब आपस में बतियाते हुए उनकी उपस्थिति को भी भूल गई तो सुनीता जी की आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें छुपाने को वो रसोई घर की तरफ मुड़ गईं। उनके पति रमेश जी रसोई में पानी लेने आए ही थे कि अपनी पत्नी की आंखों में आंसू देखकर चौंक पड़े। पूछा तो अपने आंसू पोंछकर वो चुपके से अपने पति के कानों में फुसफुसाकर बोली, ये जो बहू मयूरी अपनी हर समस्या, हर दुख में अपनी माँ को याद करने लगती है, इससे उन्हें भी मयूरी को समझने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। क्या हम इसका अच्छे से ख्याल नहीं रख रहे, जो बात बात पर कभी इसकी मम्मी का फोन आ जाता है या कभी खुद आ टपकती हैं। पति रमेश जी मुस्कुराते हुए बोले, माँ है वो, माँ और सास में कुछ तो अंतर होता है, तुम भी समझा करो। यूं अगर सुषमा जी ने तुम्हें रोते हुए देख लिया तो क्या सोचेंगी, इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी बस रोना वोना छोड़कर उनके साथ बैठो, वरना समधन को बुरा लगेगा। पति रमेश जी का कहना सही था, अतः वो खुद को जबरदस्ती सामान्य बनाते हुए चाय बनाने लगी। चाय के उबलते पानी के साथ उनके मन में कई विचार एक साथ चल रहे थे। वो याद करने लगी वो कितनी खुश थी जब उनके लाडले बेटे अनुज की शादी थी। मयूरी कैसी गुड़िया जैसी लग रही थी। 2 साल पहले जब लखनऊ के मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर शुक्ला जी की बेटी का रिश्ता जब उनके बेटे अनुज के लिए आया था तो उन्हें कुछ नजदीकी रिश्तेदारों ने समझाया था कि एक ही शहर में मायका ससुराल दोनों होने से अक्सर परेशानी हो जाती है। लड़कियां ससुराल को ठीक से अपना नहीं पाती, पर तब उसे मयूरी बहुत भोली भाली मासूम सी लगी थी। इसके अलावा अनुज को भी मयूरी बहुत पसंद आई थी। उसका परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार था, इसलिए बाकी चीजें ठीक ठाक लगी। मयूरी की माँ सुषमा जी समझदार थी और पहले ही उनके घर में एक बहू थी जिसके साथ सुषमा जी बहुत अच्छे से सामंजस्य बैठाकर चल रही थी।
उन्हें पता था चाहे सास कितना भी प्यार करे, दुख और परेशानी में एक बेटी ये जरूर चाहती है कि उसकी माँ का हाथ उसके सर पर रहे। सुनीता जी उम्र और अनुभव दोनों में सुषमा जी से छोटी थी, अतः सुषमा जी ने अपने अनुभव से समझ लिया कि कुछ तो है जो सुनीता जी के मन में चल रहा है। सुनीता जी माँ बेटी को जानबूझकर प्राइवेसी देते हुए किचन में चली गई। सुषमा जी ने मयूरी से बात करते हुए ये बात नोटिस किया, पर सुषमा जी मयूरी को आंखों से इशारा करते हुए खुद रसोई में गई तो सुनीता जी रो रही थी। क्योंकि सुषमा जी की एक बेटी की शादी कर चुकी थी, इसलिए उन्होंने समझाया कि एक माँ को बेटी की चिंता सबसे ज्यादा होती है, इसलिए हम माँ और सास दोनों को ही समझना पड़ता है। आपने देखा नहीं, मैंने जानबूझकर उसे डिलीवरी के लिए यहाँ छोड़ रखा है ताकि आप सबसे उसका रिश्ता और प्रगाढ़ हो। अब सुनीता जी की समझ में कुछ कुछ आने लगा था कि मयूरी धीरे धीरे उन्हें और इस घर को अपना समझने लगेगी। उन्हें अपनी समधन की समझदारी पर बहुत गर्व हुआ। अब उनका मन प्रफुल्लित था। वो समझ चुकी थी कि दुख में हरदम माँ की याद आती है और मयूरी तो अभी गर्भावस्था के नाजुक दौर से गुजर रही है। ऐसे में उसका बार बार अपनी माँ को याद करना बिल्कुल स्वाभाविक है। सुनीता जी के मन का मैल अब धुल चुका था। उन्हें अब मयूरी और सुषमा जी से कोई शिकायत नहीं थी। उल्टा वो सुषमा जी की दिल से शुक्रगुजार थी जिन्होंने उन्हें कई काम की बातें बताई थी। कहा तो सुनीता जी सोच रही थी कि सुषमा जी जरूर अपनी बेटी को मेरे खिलाफ भड़का रही होंगी, और कहा वो मयूरी और उनके बीच भावनाओं को जोड़ने की कोशिश कर रही थी जिससे उन दोनों में भी माँ बेटी की तरह एक अच्छा रिश्ता पनप सके। आशा करती हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।